नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। इसे आप लोक कथाओं का एक डबल फीचर मान सकते हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारी पुरानी कहानियों में इंसान के सबसे गहरे डर और सबसे शानदार ज्ञान दोनों की झलक एक साथ मिलती है। मतलब एक तरफ अंधेरा है तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली रोशनी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे और आपके व्यवहार को दिशा देती हैं? सोच कर देखिए, क्या हम अतीत की उन डरावनी भटकती हुई आत्माओं से ज्यादा प्रेरित होते हैं या फिर हमारे पूर्वजों के छोड़े गए उस शांत गहरे ज्ञान से? है ना सोचने वाली बात। डर और बुद्धि, इन दोनों में से हम पर ज्यादा गहरा असर किसका पड़ता है? आइए इसे कहानियों से समझते हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, भैरवपुर की डरावनी हवेली और उसका एक खौफनाक रहस्य। अब जरा माहौल की कल्पना कीजिए। भैरवपुर नाम का एक गांव है और वहां की एक ढहती हुई सुनसान हवेली पर जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल एकदम से बदल जाता है। टूटी खिड़कियों से जब ठंडी हवाएं गुजरते हैं तो सच मानिए गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां एक अनसुलझा रहस्य छिपा है जिसे सब आहट कहते हैं। जी हां, अनदेखे कदमों की वो खौफनाक आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अब हर गांव में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे डर नहीं लगता। यहां वो थी रीना। उसका सीधा सा दावा था, डरने की क्या बात है, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन देखिए, यही वो इनकार था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वो अकेली उस अंधेरी हवेली में घुस गई। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाई, दीवार पर उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई हिलती हुई नजर आई। बिल्कुल सच। और बस वहीं से शुरू हुआ खौफ का वो सिलसिला जो थमने वाला नहीं था। अब ये कोई एक रात की बात नहीं रह गई थी। ग्राफ देखिए, खौफ लगातार बढ़ रहा था। पहली रात रीना ने वो दूसरी परछाई देखी। दूसरी रात गांव के नाई रघु के पीछे एक साया पड़ गया, एक ऐसा साया जिसकी आंखें गहरी हरी चमक रही थी। और तीसरी रात तो हद ही हो गई। अनिरुद्ध नाम के एक मास्टर जी जो भूतों को बिल्कुल नहीं मानते थे, उन्होंने अपने पीछे भारी जूतों की आवाजें और किसी की फुसफुसाहट सुनी। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, आतंक तेजी से फैल रहा था। और देखते ही देखते दहशत हर घर के दरवाजे तक पहुंच गई। सविता के आंगन का दिया अचानक तेज हवा से बुझ गया और उसे अंधेरे में एक औरत खड़ी दिखी। फिर गांव के पंडित मोहन ने जब हवेली में मंत्र पढ़कर शांति करनी चाही तो बाकायदा उसे दीवार पर खून से लिखी एक चेतावनी मिली। और सबसे डरावना वाकया तो अमर नाम के बस ड्राइवर के साथ हुआ, जिसने अपनी खाली बस में पीछे की सीट पर एक बिना चेहरे वाले यात्री को देखा। भाई, इसके बाद तो पूरा भैरवपुर गांव डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। अब सवाल था कि आखिर इस खौफ का अंत कैसे हो। तो अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे अध्याय पर, हवेली के तहखाने का असली और खौफनाक रहस्य। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सच्चाई सामने लानी ही थी। एक पुलिस अफसर थे डीसीपी अरविंद, एकदम लॉजिकल इंसान जो इन भूत प्रेत की बातों पर खूब हंसते थे। उन्होंने गांव के कुछ सबसे बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और रात के ठीक 12 बजे उस तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। आखिर क्या था उस तहखाने में? जैसे ही उन लोगों ने जंग लगे उस पुराने भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया तो एक अजीब सी चरमराती आवाज आई और सामने था एक बदबूदार, ठंडा और सीलन भरा घना अंधेरा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सन्नाटा इतना था कि लोगों को अपने दिल की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थीं। और तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां खून से ये खौफनाक शब्द लिखे थे, मेरा श्राप अनंत है, जो इसे सुनेगा उसका अंत होगा। और उसी पल, सच कह रहा हूं, उसी पल उस तहखाने के एक कोने से एक सफेद धुंधला साया उभर कर सामने आ गया। वो ललिता की आत्मा थी। खौफ से जमे हुए उन गांव वालों के सामने अब वो आहट महज एक आवाज नहीं बल्कि एक असली और भयानक शक्ल ले चुकी थी। इस आत्मा के पीछे की सच्चाई ना बेहद दर्दनाक थी। दरअसल ललिता उस हवेली की मालकिन हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले संपत्ति के लालच में अंधे होकर उसके अपने ही पति ने उसे उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। उसकी तड़पती हुई चीखें और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते उसके कदमों की आवाज ही वो आहट बन गई थी जो सालों बाद भी उस हवेली में गूंजती रहती थी। खैर,
इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरी हवेली को ही आग के हवाले कर दिया। सबको लगा कि चलो, अब ललिता की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? कुछ दिनों तक तो सब शांत रहा, पर एक रात रीना जब अपने कमरे में पड़ रही थी, अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे के एक कोने से फिर से वही कदमों की आहट सुनाई दी। जी हां, हवेली तो जल गई थी, लेकिन वो आवाजें वो अब भी जिंदा थीं। तो उस अंधेरे और डरावने माहौल से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। हमारी अगली कहानी स्वरूप सिंह का अनोखा बंटवारा। ये कहानी हमें भरतपुर के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव में ले जाती है। यहां 80 साल के एक बेहद समझदार बुजुर्ग रहते थे, स्वरूप सिंह, और उनके 4 बेटे थे। अब जरा इस दिलचस्प तुलना को देखिए। स्वरूप सिंह ने अपने निधन से पहले अपनी चारपाई के 4 पैरों के नीचे 4 मटके रखे थे। जब उनके बेटों ने उन्हें खोला तो छोटे भाइयों के मटकों में से निकले सोने चांदी के सिक्के और ढेरों हीरे जवाहरात। लेकिन बड़े भाइयों कृष्ण और गोपाल के मटके में क्या था? सिर्फ मिट्टी और कुछ हड्डियां। अब आप ही सोचिए, एक पिता अपने सगे बेटों के बीच ऐसा अजीब और भेदभाव भला बंटवारा भला कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसे अजीब बंटवारे के बाद तो किसी भी परिवार में दरार आ सकती है ना? गांव के कुछ बाहरी लोगों ने, जैसे कि सोहनलाल ने, आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने बड़े भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे साथ तो सरासर धोखा हुआ है, तुम्हें कचहरी जाना चाहिए। लेकिन यहां जो सबसे कमाल की बात हुई वो ये थी कि छोटे भाइयों ने बिना किसी शर्त के अपने बड़े भाइयों का साथ दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम अपनी संपत्ति खुशी खुशी आधी आधी बांट लेंगे। ये होती है असली वफादारी। फिर भी इस अनसुलझी पहेली का जवाब तो चाहिए था, तो चारों भाई अपने पिता के पुराने मित्र महाराज शूरवीर सिंह के महल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना एक बेहद अजीब शाही परिवार से हुआ। महारानी कहती हैं कि राजा मर चुके हैं, राजकुमार कहता है कि राजा बेवकूफ हैं, और राजकुमारी कहती है कि राजा तो अंधे हैं। अब भाई चारों भाई पूरी तरह चकरा गए कि आखिर ये शाही परिवार ऐसी अजीबोगरीब और उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे एकता और ज्ञान की क्या सीख छिपी थी। जब महाराज शूरवीर सिंह दरबार में उन चारों भाइयों से मिले तो उन्होंने अपने दोस्त की उस रहस्यमयी वसीयत का असली मतलब समझाया, और वो मतलब सच में हैरान करने वाला था। राजा ने बताया कि मटके में रखी उस मिट्टी का मतलब कोई मामूली धूल नहीं था। उसका मतलब था उपजाऊ खेत और ढेर सारी कृषि भूमि। और हड्डियों का मतलब था गौशाला और अस्तबल के सभी जानवर। मतलब स्वरूप सिंह ने किसी भी बेटे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की थी। उन्होंने तो हर एक के लिए बहुत सोच समझकर एकदम बराबर और बेहतरीन बंटवारा किया था। दरअसल इस पूरी अजीबोगरीब योजना के पीछे का असली मकसद कुछ और ही था। राजा ने समझाया कि ये एक परीक्षा थी। स्वरूप सिंह मरते दम तक ये देखना चाहते थे कि अगर कभी पैसों या संपत्ति को लेकर परिवार में कोई ऊंच नीच आ जाए तो क्या उनके बेटे पैसों के लालच में एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे या फिर एक होकर चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन चारों भाइयों ने इस परीक्षा को बहुत ही शानदार तरीके से पार कर लिया था। और हाँ, उसी दौरान राजा ने अपने परिवार द्वारा कही गई उन कड़वी बातों का सच भी समझाया। महारानी राजा को मरा हुआ इसलिए मानती थीं क्योंकि वो अपना सारा समय अपनी प्रजा को देते थे। राजकुमार खुद को राजा बनने के लिए तैयार मानते थे और राजा की दी हुई छोटी छोटी परीक्षाओं से चिढ़ते थे। और राजकुमारी, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजा अभी तक कोई सही फैसला नहीं ले पाए थे। राजा ने भाइयों को समझाया कि सच्चे इरादों को समझने के लिए हमेशा धैर्य की जरूरत होती है। अक्सर लोग हमारी गहरी चिंता और प्यार को गलत समझ लेते हैं। तो इस पूरी दूसरी कहानी का जो सबसे अहम और खूबसूरत सबक है वो इसी एक वाक्य में छिपा है। एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। स्वरूप सिंह की वो आखिरी और शानदार सीख सच में मास्टर स्ट्रोक थी। उसने बाहरी दुनिया के हर दबाव, हर साजिश के खिलाफ अपने परिवार को हमेशा के लिए एक मजबूत डोर में बांध दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और साथ है। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूं। क्या एकता और आपसी विश्वास के ये सबक आज के इस मॉडर्न और भागदौड़ भरे युग में भी उतने ही काम के हैं?
इन दोनों ही कहानियों ने हमें ये दिखाया है कि चाहे वो किसी पुरानी हवेली का अनदेखा खौफ हो या किसी पिता द्वारा दी गई प्यार और एकता की अनदेखी सीख, ये दोनों ही अदृश्य ताकतें हमारी जिंदगियों को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस खास और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।